हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बताने वाले हैं कम समय में कैसे हम देवी माता की पूजा कर सकते हैं, जो कि 9 दिन के लिए हमें व्रत रखना है। तो हम कम समय में ही कैसे उनकी पूजा विधि की पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे मैंने पूजा किया है, कैसे मैंने कलश वगैरह सब स्थापना किया है, क्या क्या मैंने सामान लिया है, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपको ऑफिस जॉब वाले हैं, होटल वाले हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहता, आपको कम टाइम है, तो आप ये पूजा कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। का बनाएंगे, ये हमने चढ़ाने के लिए लिया है हल्दी और सुपारी, और ये हो गई तुलसी सा। ये कलश के लिए चावल लिया है, दीपक हो गया, हमने रखा है। ये सारी चीज़ें हमने रख लिया है, हम पूजा करेंगे। तो जैसा कि हम ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हमें कम समय में ही पूजा करनी है। तो कम समय के लिए ही पूजा मैं बता रही हूँ कि आप कम समय में कैसे पूजा करें। यहाँ हम अष्टकमल बनाएंगे। अष्टकमल बन चुका है, और यहाँ पे हम रख देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर हमें दीपक रख देना है। जैसे हम आटे का बनाते हैं, ये कि आज जैसे गुरुवार है तो हल्दी का बनाना चाहिए, तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें कम टाइम के लिए हम चावल का ही बना सकते हैं, क्योंकि चावल का कम टाइम पे। तो ये हमने कलश बना के तैयार कर लिया है। अब हम पूजा करते हैं। पूजा करने के पहले सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, फिर आचमन लेना चाहिए, फिर हाथ धुलना चाहिए। खुद को शुद्ध करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमें कलश पूजा करनी चाहिए, इसके पहले हम भूमि पूजन करते हैं। ये गौर मैंने हल्दी का रखा है, वो सुपारी का रखा है, क्योंकि आज गोबर का नहीं रख सकते हैं। गुरुवार के दिन गोबर को नहीं टच करते हैं, इसीलिए हम इसमें सुपारी का रखे हैं। जैसे गुरुवार है, पहला दिन है, हमें अब डेली इसी तरह पूजा करनी है, तो हम ये कलश इसी तरह बना रहने देंगे। तो हमने सुपारी का ही गौर गणेश बनाया है। तो गौर गणेश का स्नान हो गया। फिर हमें सबसे पहले हमें हल्दी लगानी है। सिंदूर लगाएंगे। अब ये आम की पत्तियों का भी बना सकते हैं, कि आम की टेरी शुद्ध मानी जाती है। इसके अलावा यदि आम की नहीं मिलती है आपको, तो आप कनेर का भी बना सकते हैं, क्योंकि कनेर भी उतना ही शुद्ध माना गया है। पुष्पम समर्पयामि, ओम नमो पुष्पम समर्पयामि करके हमें पुष्प कर देना है। अब हमें माता रानी की पूजा करना है। सबसे पहले हमें स्नान करवाएंगे, उसके बाद हल्दी और सिंदूर लगाएंगे।
जब हम भोग लगाएंगे तब उसके साथ हमें तुलसी भी चढ़ानी है। ये पूजा आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। और ये अब हम कलश स्थापना और माता रानी की स्थापना को 9 दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। डेली का कलश के ऊपर दीपक जला के हम डेली ऐसे ही पूजा करेंगे। इसमें फल फूल चढ़ाएंगे। पूजा पूर्ण करने के बाद दुर्गा चालीसा की पूजा करेंगे। यदि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, हम दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो दुर्गा चालीसा को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके वहीं पे पास रख के अब अपनी पूजा संपन्न कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हवन करेंगे। हवन सामग्री देख हवन तो हमें हर तीज त्यौहार में करना चाहिए। हर तीज त्यौहार में हवन किया जाता है, जिससे घर में शांति बनी रहती है तथा वातावरण शुद्ध रहता है। तो ये हम हवन करने वाले हैं। हवन के लिए हमने लकड़ियाँ जला ली है। लकड़ियाँ हैं और छोटे छोटे उपले हैं, जिसे हमने हवन तैयार कर लिया, आग बना के तैयार कर लिया है। यह हमने हवन कुंड मिट्टी का बनाया है। आप हो सके तो मिट्टी का ही हवन कुंड बनाइएगा। सबसे पवित्र तो मिट्टी का ही माना जाता है। और तांबे और पीतल का भी ले सकते हैं, लोहे का नहीं लेना चाहिए। यदि हमको लोहे का ही मिला है और चीज़ों का नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी या कि थोड़ा सा रेत आप उस पर लगा सकते हैं। अभी हम हवन करने जा रहे हैं। ये हमने हवन सामग्रियाँ सब ले ली है। हवन सामग्री लेके अब हम हवन करने वाले हैं। तो हवन करने के लिए पहले हमें हवन कुंड को नहलाना है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें पूरा हवन कुंड की पूजा करना है। तो वैसे हमने उनकी पूजा की। अब ये हम हवन कर रहे हैं। हवन हमें 2 उंगलियों से ही करनी है, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे से ही करनी है। बाकी की 2 उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है। देखिए हम किस प्रकार हवन कर रहे हैं। हवन के लिए आप मंत्र भी यूज कर सकते हैं। ओम चामुंडाय नमः बिच्छय स्वाहा। या कि आप ये मंत्र ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप जय माता दी जय माता दी जय माता दी का भी जाप कर सकते हैं। ये जाप करते करते आप पूरा हवन कर सकते हैं। हवन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 बार 5 बार 7 बार किया जाए। हवन आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप जितना करना चाहती हैं उतना आप हवन कर सकते हैं। हवन करते समय आप सभी का, अपने घर के पितरों का, अपने घर के देवी देवताओं का, सबका नाम लेके आप हवन करते हैं। हवन कर दिया है। हवन करने के बाद हमें उनका पानी उतारना है। जैसे हम नहलाते हैं तो हमें 4 बार नहलाना है, वैसे ही हमें पानी उतारना है। पानी उतारने के 3 बार पानी उतारने के बाद चौथी बार ज़मीन में लेके हमें मस्तक में भी लगाना है। फिर उनको प्रणाम करना है। इस प्रकार हमने हवन को संपन्न कर लिया है। अब हम वस्त्र अर्पण करेंगे। जिससे वस्त्र अर्पण करना है तो आप चुनरी वगैरह भी पहना सकते हैं। जैसे हमने चुनरी तो पहनाई हुई है। और अलग से वस्त्र अर्पण करना है तो ये देखिए हमने ये सूत ले लिया है। सूत को ऐसे ही नहीं चढ़ाते, इसलिए हमने ये हल्दी में रंग लिया है। और ये हमने यहाँ पे रानी का वस्त्र अर्पण करवा दिया। अब हम आरती करेंगे। ये हमने दीपक जला लिया है। दीपक घी का जलाएं। जो भी आप आरती करते हो। आरती करने के बाद हमें इसमें पानी उतारना है। फिर भगवान को हाथ से भगवान को देना है। मैं आरती दे दी। अब इसमें तो हमें कलश का विसर्जन करना ही नहीं है अभी 9 दिन तक। तो हमें अभी शौक नहीं बहुड़ना है। ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। बस पूजा करने के बाद हाथ में पानी लेके से पानी उतार लेना है। बाद ऐसे उतार के चौथी बार
जहाँ पे आप बैठे होते हो जिस स्थान पे, उस जगह में पानी डाल के इसे मस्तक पे लगा लेना है। फिर हाथ जोड़कर जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी मांग लेना है भगवान से। माता रानी, जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से हम पूजा। सो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।